हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अदनान जब्बार अगेन इन माय किचन इन माय होम। तो गाइस आज बेगम साहब लगी बैठी हैं कॉल्स पे अपनी फैमिली के साथ फिलीपींस में। ये लेनी ये सो रही हैं जनाब मैडम साहबा, रेस्ट फरमा रही हैं और गप्पे लगा रही हैं फिलीपीन में। और फरमाइश की है मेरे साथ कि मुझे फरमाइश की है कि जी मैंने फ़िश और राइस खाने हैं। फिर मैं फ़िश लेने गया था बाज़ार। तो सुबह से मैं पहले तो सुबह सुबह उठ के तो अपने काम धंधे से निकल गया था रोज़ी रोटी के लिए। उसके बाद फिर वापस आए हूँ शाम को। तो बेगम साहबा ने सारे घर की बेहतरीन क्लीनिंग की, फर्श। और बेगम भी फिर थक गई तो मैंने कहा आप रेस्ट करो और अपनी स्वीट सी बेगम के लिए मैं खुद कुकिंग करूँगा। राइस भी खुद बनाऊँगा और फ़िश भी। तो गाइस इसलिए फिर मैं ले आया था ये बाज़ार से फ़िश, फ्रेश फ्रेश फ़िश। इसे अब मैं जो है ना करता हूँ, क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे मैंने रखा था कुछ रैक्स में। विनेगर जो है इसे मैं फ़िश में लगा के नमक वगैरह लगा के इसे वॉश करके तो फिर रखता हूँ। उसके बाद मिसाल इसे फिर दोबारा वॉश करके जैसे प्रोसेस होता है वो तो आप जानते ही हैं सारा कुछ। बाकी तो ये जो है ना फर्स्ट स्टेप जो है ना, इसे वॉश करता हूँ फ़िश को। वॉश करने के बाद फिर आगे वाला स्टेप देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। मोबाइल को भी मैं स्टैंड पे लगा लूँ, ताकि मेरा हाथ बिजी ना हो। यहाँ पे फिर एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले फ़िश को वॉश करता हूँ। तो गाइस ये फ़िश मैंने वॉश कर ली ये अच्छे से। अब इसमें विनेगर ये ऐड करता हूँ और साल्ट वगैरह, और इसे छोड़ देते हैं हम लोग आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स 45 मिनट लगते। अब गाइस इसमें ऐड करता हूँ मैं साल्ट लगा के इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। ये साल्ट भी मैंने निकाल दिया। विनेगर को रखता हूँ इसकी अपनी प्लेस पे। इसे अब हाथ से अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि नमक वगैरह विनेगर सारा ये अच्छे से एक दो मिक्स हो जाए। तो गैस विनेगर लगा लिया, नमक भी इसमें डाल दिया। अब आधे घंटे पौने घंटे के लिए इसे रख देता हूँ। और इतने तक मैं राइस भी बना लेता हूँ। और सबसे पहले तो टी की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है पहले टी बनाता हूँ, और क्योंकि खाना बनाने में तो अभी काफ़ी देर लगेगा। मॉर्निंग में मैंने 1 कप टी पिया
पिया था ब्रेकफास्ट में। उसके बाद अभी शाम के 7-8 बजे का टाइम है, तो अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है, बस सारा दिन बिज़ी रहा भागदौड़ में। तो उस वजह से जो है अभी चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है। पहले चाय बनाता हूँ, क्योंकि आधा एक घंटा पौना घंटा इसे फ़िश को विनेगर लगा के रखे है, नमक वगैरह, तो आधे घंटे बाद जो है इसे वॉश करके मसाला लगाएंगे और फिर फ्राई करेंगे और राइस भी बनानी है। इतनी देर में मैं पहले एक कप टी का पी लूँ ताकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। मेरी बेगम साहबा को भी इस वक्त टी की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तलब फील हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं टी भी बना लेता हूँ आप जनाब के लिए। क्या याद करोगे, कैसा हस्बैंड मिला था। गैस कुछ मिले ना मिले, सारा दिन गुजारा चल जाता है, लेकिन टी के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। टी का मैं बहुत ज़्यादा आदी हूँ, समझ लीजिए मेरी ये परमानेंटली हैबिट है कि टी के बगैर, जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती, टी के बगैर मैं नहीं वर्क कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है जिसम में, सर दुखने लगता है। इसलिए पहले टी बनाते हैं फिर बाकी काम। ये स्टोव पे मैंने रख दी टी लगा, इससे स्टोव को करते हैं ऑन। टी पाउडर इसे डाल देते हैं और शुगर, लीजिए हमारी अब टी रेडी हो जाती है। बस उसके बाद जो है ना राइस बनाता हूँ। टी के बाद लास्ट पे फिश इंशाल्लाह फ्राई करेंगे और फिर मिल के बैठ के खाते हैं। भूख बहुत लगी क्योंकि मॉर्निंग 7 o'clock मैं उठा था, फिर मैं चला गया था अपनी रोज़ी रोटी के लिए, सारा दिन काम किया, तो अभी 7 बजे वापस आए। बिना खाए पिए सारा दिन मैंने गुजारा, टाइम ही नहीं मिलता। जब बंदा रोज़ी रोटी में बिज़ी हो जाता है ना काम में, तो बस फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो गाइस चाय मैंने रेडी कर ली है, कपों में डाल ली है, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर फिश वगैरह, राइस, अदर वर्क। तो गाइस टी वगैरह मैंने और फातिमा ने ख़त्म कर दी है और अभी मैं आता हूँ राइस की तरफ। ये मेरी बेगम सब डिश वॉश कर लिए और मैं इतनी तक अपना वो कटिंग वगैरह करनी, ओनियन वगैरह, ओनियन कटिंग करना राइस के लिए।
मेरी बेगम साहबा लगी रहती हैं काम में, छोटे मोटे क्लीनिंग वगैरह जो कुछ इससे करना आता है वो करती रहती है। क्लीनिंग रहती है, हार्ड वर्किंग है और इसे सफाई पसंद है, बहुत सफाई पसंद है। यहाँ तक कि अगर मैं कोई क्लॉथ वगैरह, कोई ड्रेस वगैरह सिर्फ 1 घंटे के लिए पहन के उतार दूँ ना, तो ये मुझे दोबारा नहीं पहनने देती। बेशक 1 घंटे के लिए भी गाइस मैं पहनूँ तो दोबारा जो है मुझे पहनने नहीं देती। इसी वक्त ये वॉश करती है, वो भी हैंड से, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती। कपड़े भी हैंड से वॉश करने से कपड़े जो है ना वो ठीक रहते हैं, मतलब कि डैमेज नहीं होते और क्लीन वगैरह भी अच्छी होती है। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत क्लीन है, बहुत ही सफाई पसंद। इसकी आदत बहुत अच्छी है। पूरे घर में, किचन में ज़रा सा भी, इतना सा भी कचरा, कोई छिलका भी नज़र नहीं आएगा। इतनी क्लीनिंग की ये जो है ना, मतलब कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वहम होता है, ये क्लीनिंग का बहुत रैंक करती है। क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त करती है, हर वक्त हर चीज़ चमकती हुई घर में नज़र आती है। इस मामले में मुझे कभी इससे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, समझाना ही नहीं पड़ा, बताना ही नहीं पड़ा। ये जनाब हमारी बेगम साहब है। How are you everyone? How are you everyone? तो गाइस अब मैं प्रेशर कुकर कैन यू गिव मी? What you need? Pressure cooker, we cook the rice. I cook rice in the pressure cooker. Within 10 minutes, rice is ready. Yes. Guys, मैं जो है ना राइस के लिए प्रेशर कुकर यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें ज़रा कम लगता है, लेकिन मोस्टली जो हमारी घरेलू ख़वातीन है, बहनें हैं, वो राइस के लिए प्रेशर कुकर तो नहीं यूज़ करती क्योंकि राइस जल्दी मतलब के गल जाती हैं और बन जाती हैं। लेकिन मैं जो है राइस से जो है प्रेशर कुकर में बनाता हूँ और मज़ीद जल्दी बन जाती हैं। ऑयल वगैरह डालता हूँ, इसे फ्राई करता हूँ ऑनियन को। Wash this and put masala. This masala, fish masala. No, this another. This is not wash. Wash it with vinegar and salt and put because the smell finish. Wash well and then masala. Add masala and little yogurt. Little. No, yogurt no. No need that. Not mix yogurt. Only masala. Then this plain flour with it and fry it. That's all. बेगम साहबा फिश की तैयारी कर रही है, मैं इतने में राइस बनाता हूँ ताकि दोनों मिल के ये काम ख़त्म कर लें। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे केयरिंग, लविंग एंड हेल्पिंग वाइफ दी है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी बेगम का पूरा ख्याल रखूँ। आज बेगम ने फरमाइश की थी, मुझे सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया, तो मैं भी बाहर था, सारा दिन मेरा बाहर ही गुजरा है, तो बेगम ने फिर कुछ भी नहीं बनाया खाया, तो इस वजह से बेगम ने फिर अभी शाम को आया तो कहते हैं फिश और राइस। मैंने कहा जी हाजिर, नो प्रॉब्लम। आपकी खिदमत नहीं करनी तो और हमने करनी किस लिए?
हर काम में रात जब मैं वापस आया हूँ तो फिर घर का फर्श वगैरह इसने सारा वॉश किया हुआ था, लगी हुई थी काम में। पूरे कमरे की, किचन की, एक एक चीज़ की, रैक सीट की, बर्तन, किचन में ग्रोसरी सेटिंग, सब कुछ यानी कि इसने क्लीन करके तो घर को चमका के रखा हुआ था। फ्री नहीं बैठती, फिर फ्री बैठने की आदत नहीं है, लगी रहती है किसी न किसी काम में। No, my wife, like it. Where is it going to make the floor dish with dough for the this you use because this is small. Masala cannot mix easily. Did you take this? Where you put? I don't know. I'm not seeing My wife, you making dough. You said keep here. Keep everything to yourself. Say no, I don't know. Maybe it's not fine, so I say. I told you, my husband, I don't keep it. Cheat. You can speak me till I keep. I don't do. Here put on. Here. Easily you can make. Here. Why you put water? Let her add one by one. No problem. Not a problem. Here you easily can like and then mix by hand. No problem. I want you don't feel any tension. Easy to make everything. My queen don't feel any problem. बेगम साहब मच्छी फिश को मसाला वगैरह लगा रही हैं, मैं राइस तैयार कर रहा हूँ। बस मिलजुल के मियाँ बीवी लगे रहते हैं। Like this before me. Come here. You know, when we fry, so half masala is go inside the oil, half will go the taste. You will try half the taste. Enough. I'll mix it here. It's okay. And then after rice, you just fish fry, okay? And put in the rice. I feel so hot. One dish I'm making, one dish. Dip the plain flour and then one piece dip flour. Okay, I know. It's easy and continue it below. I keep inside. I'm not from here. Then you're not working there. If I may. Salt will not add. Salt. You must add. We already wash. You still Little salt you add. Already some oil in the masala, but little more. And mix it. Hello guys, good evening. We're making fish and rice for dinner. Rice I'm cooking and fish my wife Fatma will make.
My old mobile not open. What is My old mobile not open. old mobile? Maybe because the power button has problem. No problem, we will repair. Okay. Now all body will be changed. Casing, front, back, everything changed. We have money like that. Have a lot. This will income come, so okay. Then, No, not now. you know, electricity will I come. know, but we're not now. 900. Before coming out 300 every full day, because after 200 over electricity unit increase, so then double will come after 200 and over now 240, but we don't know. If we know, we don't know, but 4 meter is installed outside. Owner has land schedule, so 4 home is with land, so 4 meter is here. We don't know where is our meter. If we continue Why to you know, not? Why you not? we forget. And then if we know this is our meter, every day we give the reading. If we see our Why you need? unit is, our electricity unit is near of 200, so we not use the refrigerator some days, so no problem. But we don't know. Only 40 units, 14, 1/4 increase and bill is double. And now this what the rule is, until 6 months, same bill comes, 6 months. Why you do like that? I not add the rest chili like that spicy, no. Only tomato and like this. No spicy, because we have to spicy. This is just color is the red become like this, so looking good. Just color is changed. No spicy, no red chili, no anything. Only salt. Because of tomato, some place will become better and color is changed. Why it's not looking good? गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है किचन में, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन क्या करें, बेगम साहब का मूड था फिश का, कोई इनकार नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। एक ही तो अल्लाह ताला ने प्यारी सी लगनी सी बेगम दी है, वो इतना मेरी केयर करती है, मेरे खाने का, पीने का, रहने का, मेरे कपड़े वॉश करने, उसके बाद प्रेस करके, तो सारे मेरे कपड़े जो है ना, जितने भी ड्रेसेस हैं सारे वॉश करके, प्रेस करके और हैंग करके जाती है रैक्स में। देखिए अभी किचन से आई है, मसाला वगैरह फ़िश को लगा के, तो सारा दिन भी काम पे लगी रही है, पूरे घर के फ्लोर वगैरह सारे वॉश किए हैं, कपड़े वगैरह मेरे हैंड पे वॉश किए हैं, अपने वॉश किए हैं, और अभी जो है ये मेरे सारे ड्रेसेस वगैरह निकाल के इनको फोल्ड करके, हालांकि ठीक पड़े थे, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थे सेटिंग वगैरह, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना, बहुत मेहनत करती है, किसी न किसी काम में लगी रहती है, अपने हाथ से कहती है जी मैं जो काम करूँ ना मुझे वो पसंद है, नीट एंड क्लीन काम करती है, जो भी करती है दिल से करती है। तो अभी जनाब लगी हुई है ड्रेसिंग सेटिंग में, क्योंकि मैं राइस बना रहा हूँ, राइस ख़त्म होंगे तो फिर ये किचन में जाएगी, फ़िश वगैरह फ्राई करेगी। तो ये क्वालिटी है असल बीवी में होनी चाहिए
कि उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए शौहर को, हस्बैंड को। वाइफ खुद ही देख ले कि मेरे घर में क्या चीज़ सेटिंग होने वाली है, कौन सी जगह मतलब कि सफाई करने वाली है, या खामिद का, शौहर का, हस्बैंड का ख्याल कैसे रखना है, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके कपड़ों का, उसके हर चीज़ का, एक एक चीज़ का बारीकी के साथ ख्याल रखती है। तो ऐसी वाइफ होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। जिस वाइफ को कुत्ते की तरह भौंक के, जैसे मेरी एक्स वाइफ थी, तो कुत्ते की तरह भौंकना पड़ता था फिर जाके कोई काम करती थी। छोटी छोटी मेरी बेटियां थी, उनको काम पे लगा देती थी, खुद पूरा दिन मोबाइल में बिज़ी, आशिकों के साथ, अपने लवर्स के साथ गप्पे लग रही हैं। जब औरत गैर मेरा मर्दों के साथ बात करने का चस्का पड़ जाए ना, तो फिर वो घर में वो चीज़ नहीं रहती। वो औरत फिर गाइस जो है ना, साफ ज़ाहिर है जब उसने लगा ही मोबाइल पे रहना है, घर में गंदगी भी होगी, काम को उसने हाथ नहीं लगाना, सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ करना है, गप्पे शप्पे लगानी है, बॉयफ्रेंड बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं ना मेरा मर्दों के साथ, तो फिर घर की हालत ऐसे हो जाती है जैसे जंगल हो। इतनी गंदगी जब ये लास्ट डे मेरे घर को छोड़ के गई थी ना, अल्लाह पनाह दे, बेड के नीचे से ऐसे लगता है कि पूरे 2 साल से किसी ने सफाई नहीं की। बोरियां निकली हैं गंदगी की, बोरियां बड़ी बड़ी 50-50 किलो वाली जैसे बोरियां होती है ना, जिनमें सब्ज़ी वगैरह आती है, पोटैटो वगैरह या ओनियन वगैरह, तो इस साइज़ के बड़े बड़े जो है ना, वो क्या कहते हैं, बोरियां वो गंदगी की हमने साफ़ की है मैंने अपने हाथों से। क्योंकि जब उसे टाइम ही नहीं है यारों दोस्तों से, बॉयफ्रेंडों से हराम रिलेशन बनाने से, तो घर के काम कौन करेगा। मेरी छोटी छोटी 2 मासूम बेटियां थी, उनको हर वक्त जनाब काम पे लगाए रखती थी, आटा वो गूंदें, सफाई वो करें, वो फिर बच्चियाँ, उनसे घर की सफाई थोड़ी होती है जैसे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, 2 नंबर जब औरत हो जाती है ना, उसके घर से तो तवज्जो हट गई, क्योंकि उसे पता होता है एक दिन मैंने डिवोर्स लेके चले जाना है। जिस दिन मेरी चोरी पकड़ी गई, मुझे डिवोर्स ही होनी है। वो मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे वो रेडी होती है, तो उसका फिर घर में दिल नहीं लगता। वो फिर घर को समझती है कि ये जो है ना, ये मुसाफिर खाना है, मैं चंद दिन के लिए हूँ। क्योंकि मेरे यार दोस्त, बॉयफ्रेंड, मेरे करतूत जिस दिन पकड़े गए, मैंने तो यहाँ से चले जाना है, तो मैं इस घर का ख्याल क्या रखूँ, सफाई क्या करूँ, दिल से मैं इस घर को अपनाऊँ क्यों, जब मैं हूँ ही यहाँ पे मेहमान। ये होती है असल बात। तो जिसने घर बसाना होता है, जिसने रहना होता है, जब तक उससे पता होता है कि मैंने इस घर में, ये मेरा घर है, मेरी जन्नत है, जैसा भी है, और मैंने यहीं रहना है हमेशा, जब ये माइंड होता है तो घर के काम भी अच्छे लगते हैं, घर की सफाई करना भी अच्छा लगता है, घर को साफ़ सुथरा भी रखना भी दिल करता है। जिस औरत ने पहले ही डिसाइड कर दिया मैंने यहाँ ही चंद दिन ही रहना है, मैंने कौन सा यहाँ रहना है, किराएदार की तरह मैं रह रही हूँ, मैंने किसी टाइम भी चले जाना है, क्योंकि जितने तक मेरी चोरी नहीं पकड़ती मैं रहूँगी। तो जब चोरी मेरी पकड़ी गई, मेरी सारे करतूत पकड़े गए, तो मैंने यहाँ से भाग जाना है। तो मैं क्यों इस घर पे मेहनत करूँ, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। ये माइंड था उस औरत का। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल से, हालांकि रेंट का घर है, लेकिन ऐसे केयर करती है घर की जैसे इसका ज़ाती घर हो। क्लीनिंग ऐसी, वॉशरूम में चले जाओ, चमकता हुआ वॉशरूम तक चमकता हुआ नज़र आएगा। टाइलें लगी हुई हैं दीवारों पे ऊपर तक, सारी टाइलों को वॉशिंग पाउडर के साथ जिनके वॉश करती है ब्रश के साथ। जबकि ये तो आती है महीने में 2, 3, 4 छुट्टियाँ होती हैं, रहती भी बहर है, लेकिन जब भी आती है अपने घर को ऐसे चमकाती है भी रेंट का, तो फिर भी ऐसे चमकाती है, इतना ख्याल रखती है, इतनी क्लीनिंग करती है, क्योंकि इसे पता है मैंने इसी के साथ रहना है, ये मेरा अपना घर है, मैंने हमेशा यहीं पे रहना है अपने हस्बैंड के साथ। उसकी हर चीज़ का, उसकी हर घर की हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी है। वो ये रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं फ़िलिपीन वाले। हमारी पाकिस्तानियों की चंद औरतों की तरह, चंद औरतों की मैं बात कर रहा हूँ, चंद औरतों की तरह हर वक्त सोशल मीडिया पे खामिन के कमर पीछे बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, वहाँ नहीं बिज़ी रहती, हराम के रिलेशन नहीं बनाती, बच्चों और घर को अहमियत देती हैं।